Hello friends, welcome to SC Jana Commerce classes. Today we will discuss an important topic which is known as Investment Fluctuation Reserve, yeah, IFR. In short we tell it as IFR, Investment Fluctuation Reserve. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इट इज वन टाइप ऑफ रिजर्व विच इज मेंटेन टू कीप द balances of investment at par. Means every business makes investment in share market, in bank. ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कभी कभी क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है. ये मार्केट बेस्ड होता है. द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्योरली मार्केट बेस्ड, सो इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट्स एंड एवरी बिजनेस डिजायर्स टू कीप द balances एटलीस्ट एट पार. जो ओरिजिनल वैल्यू है एटलीस्ट उतना वैल्यू मेंटेन करने के लिए बिजनेस क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करता है. ठीक है, अब हम देखेंगे जब मार्केट में या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज होता है या एट पार रहता है, तो ये केस में उसका क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. सो फॉर दिस वी टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, पहले मैं आप लोग को एक बैलेंस शीट बताता हूँ. बैलेंस शीट, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ये अमाउंट कॉलम ऑल्सो. ठीक, आपका एसेट साइड में ये दे रखा है इन्वेस्टमेंट. सपोज इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख दे रखा है. हाउ मच? 1 लाख. एंड इन लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आपका 20,000 दे रखा है. How much? 20,000. It is given in the balance sheet. ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, IFR 20,000. Okay. Now we will take different examples when market value of investment changes. फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. सपोज ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपका बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा. सपोज दे रखा है in adjustment the transaction is the market value of investment estimated at rupees 1 lakh. That means the value of investment changes, but in additional information it is given as the market value of investment is estimated at rupees 1 lakh. You see one thing, the book value of investment is 1 lakh and market value of investment is 1 lakh. That means the value of investment does not change. ठीक है, तो ये एक केस है. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी चेंज नहीं हुआ, जितना था अभी भी उतना ही है. और इफ दूसरा इसका ट्रांजैक्शन क्या आता है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द एडजस्टमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट. मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है. ये हो सकता है. और द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 1 लाख. ये दोनों का मतलब सेम होता है. ठीक है, तो ये केस में व्हाट विल बी इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो देखिए, तो इसका दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ. और यहाँ पे हमारे पार्टनर थे. कौन कौन पार्टनर थे? देखो, सपोज पार्टनर थे हमारा
ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सपोज 3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक है, यहाँ पे आप ए बी ले सकते हो, ए बी सी तीनों पार्टनर लेते हैं हम। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज था 2:2:1। ठीक, अब अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हुआ तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो लोग मेंटेन किए थे, अब क्या करेंगे ना, सिंपली उसको वो ट्रांसफर कर लेंगे, और इसके लिए एक जर्नल एंट्री होगा। ई केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो ये हमारा फर्स्ट केस था, इसके लिए जर्नल एंट्री होगा IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ठीक है, तो IFR कितना था हमारा, IFR 20,000। Now this 20,000 will be shared between A, B and C in the ratio of 2:1। 2:1 में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है 8,000 एंड 4,000। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एंट्री, पहला ट्रीटमेंट। अगर और एक बार बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों अगर सेम होगा तो दोनों का मतलब सेम है, तो ये वाला जर्नल एंट्री आप पास करना। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल अकाउंट, कौन सा रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में लिखा है, सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन IFR, या पहले हम देखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या था, चेंज नहीं हो रहा था, अब हम उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। पहले हम देखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज चेंजेस। ये आ गया हमारा केस 2। केस 2 में देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज। ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है देखिए, यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is estimated at ₹90,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हुआ है ना, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट ₹90,000। दैट मीन्स सी, तो इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन इज, देखिए इसका कंडीशन क्या है ना, कंडीशन इज द मार्क फॉल इन द वैल्यू, केस 2 का फर्स्ट केस है, ए है, कंडीशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, fall in the value of investment is less than the amount of
लेस देन द अमाउंट ऑफ IFR। ये चीज आप ध्यान से देखिए, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ IFR, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कम हुआ। हमारा एग्जाम्पल देखिए, ये 90,000 हो गया, कितना कम हुआ, 10,000 कम हुआ, ठीक है। जबकि हमारा IFR कितना दे रखा है, 20,000, मतलब वो 20,000 से कम है, ठीक। तो ये केस में हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, ये केस में देखिए जो 10,000 कम हुआ IFR से 10,000 सीधा हम इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, और रिमेनिंग जो 10,000 उसको पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो में ट्रांसफर कर लेंगे। और एक बार बता रहा हूँ, तो 10,000 कम हुआ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, आउट ऑफ IFR अमाउंट 10,000 आप ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट को, और रिमेनिंग 10,000 विल बी शेयर्ड बाई A, B एंड C। सो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, देखिए IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, तीनों को मिलेगा, ठीक है। IFR में आप लिखिए 20,000, ठीक, और इन्वेस्टमेंट को आप ट्रांसफर करिए 10,000, रिमेनिंग 10,000 को आप 2:1 रेशियो में ABC जो हमारे पार्टनर थे उनका रेशियो क्या था, 2:2:1, आप 2:2:1 में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना होगा, एस कैपिटल में आएगा 4,000, बीस कैपिटल में आएगा 4,000, सीज कैपिटल में आएगा 2,000। हमारा एग्जाम्पल वही है, इन्वेस्टमेंट इतना, IFR ये, सपोज ABC 2:2:1, ठीक। अब ये जो केस 2 का जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, ठीक है, तो इसका हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ IFR। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केस 2। केस 2 में आ रहा है हमारा फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR। देखिए कंडीशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन था, अब हम उसको कर देंगे इक्वल। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ IFR, ठीक है। इक्वल टू द अमाउंट ऑफ IFR मतलब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा अभी केस 2 का। और इसको हम कर देते हैं, ये सेकंड केस है B, ठीक है। ये कंडीशन 2 के हिसाब से देखिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ IFR। हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होगा, और जितना कम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ IFR, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट ₹80,000। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 80,000, ठीक। हमारे कंडीशन के हिसाब से देखिए, और कितना कम हो गया, रिडक्शन ऑफ मार्केट वैल्यू, रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 20,000, जबकि IFR कितना, 20,000। तो ये केस में पार्टनर को और कुछ नहीं मिलेगा, सो ऑल द अमाउंट विल ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, देखिए, so here the entry will be IFR account debit, IFR account debit to इन्वेस्टमेंट, पूरा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक। ये था आपका, अगर इक्वल हो जाए तो
जितना सर्टेज हुआ पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे पार्टनर को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक थर्ड केस भी है, इसके नेक्स्ट और एक केस हम पढ़ेंगे। ठीक, वो है कंडीशन के फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, यहाँ पे इक्वल था, अब हम उसको चेंज कर देंगे, इज मोर देन द अमाउंट ऑफ IFR, मोर देन द अमाउंट ऑफ IFR। तो ध्यान से देखिए, ये कंडीशन 3 है। थर्ड कंडीशन है, कंडीशन क्या है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ IFR। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन इतना कम हो रहा है व्हिच इज मोर देन द वैल्यू ऑफ IFR। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज, यहीं पे मैं चेंज कर दिया, इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 75,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 75,000। तो देखिए अब कितना कम हो गया, 1 लाख था, नाउ इट इज 75,000, 25,000 कम हुआ। हमारे पास रिजर्व कितना है, 20,000। अब शॉर्टेज कितना हो रहा है, मतलब 25,000 कम हुआ, जबकि हमारा IFR 20,000 है। तो ये 25,000 IFR से भी 5,000 एक्सेस हो रहा है। तो ये केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, मोर देन द वैल्यू ऑफ IFR। ये केस में आप क्या करोगे, जितना शॉर्टेज हुआ वो शॉर्टेज अमाउंट को आप रीवैल्यूएशन को ट्रांसफर करोगे। देखिए एंट्री क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका 20,000, जबकि यहाँ 25,000 कम हुआ और 5,000 शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 5,000, और ये 5,000 के लिए आप इसका नाम लोगे ना, यहाँ पे आप रखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना, 25,000। ठीक है, और सेकंड एंट्री आप क्या करोगे, ये रिवैल्यूएशन को आप कैंसिल करोगे। रिवैल्यूएशन को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, ये पहला एंट्री था, सेकंड एंट्री आपका होगा ऑल पार्ट इनडायरेक्टली, ये जो 25,000 शॉर्टेज हुआ या 5,000 जो शॉर्टेज हुआ उसको कौन देंगे, पार्टनर ही देंगे। डायरेक्टली आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट नहीं करना है, थ्रू रिवैल्यूएशन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वही जो 5,000 को अभी आपको एडजस्ट करोगे बिटवीन ABC, कितना कितना आएगा, 2,000, 2,000, 1,000 और ये हो गया 5,000। 3 केसेस हो गया अगर हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है, और लास्ट एक केस रह गया, अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मोर देन IFR हो गया, तो आपका शॉर्टेज हुआ 5,000, वो रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर किए, IFR अकाउंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट 25,000। ठीक है, ये जो 5,000 को अब पार्टनर्स तीनों एडजस्ट करेंगे, देयरफॉर तीनों का कैपिटल डेबिट हुआ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड आपका थर्ड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये लास्ट केस है, केस 3। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए आपका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी इंक्रीज हो रहा है, हमारा एग्जांपल वही है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, IFR 20,000 एंड ABC प्रॉफिट रेशियो 2:1। केस 3, सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ चेंजेस में एक कंडीशन दे रखा है, कंडीशन क्या है, थर्ड केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीजेस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इंक्रीज अगर बढ़ गया तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, सीधा केस का पहला एग्जाम्पल है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट,
या अमाउंटेड एट रुपीज, कितना एस्टिमेट हुआ, रुपीज 1,10,000। सपोज कितना हो गया, 1,10,000। नाउ यू कंपेयर, बुक वैल्यू इज 1 लाख, मार्केट वैल्यू इज 1,10,000। नाउ इट इज इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाई 10,000। तो ये केस में आप लोग देखिए, यहाँ पे पार्टनर को डबल बेनिफिट मिल रहा है। कैसे ना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया 10,000, उससे भी पार्टनर को फायदा मिल रहा है, और ये जो IFR रखे थे उसका कोई यूज नहीं होगा, उससे भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट हमारे पार्टनर को मिल रहा है। तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री करोगे। कौन सा एंट्री, देखिए, so the entry will be, पहले क्या करोगे, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है ना। पहले आप क्या करोगे ना, जो IFR अकाउंट को, IFR अमाउंट जितना उसको पार्टनर को दे दो। सो IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, कितना था, 20,000। ये 20,000 को पहले आप तीनों में बांट दो, 8,000, बी का भी 8,000, सी का 4,000। ये आपका पहला एंट्री था। दूसरा एंट्री क्या होगा ना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, इसके लिए एंट्री करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना बढ़ गया, 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000, 10,000। फिर ये जो 10,000 को हम तीनों पार्टनर पे बांट दो। थर्ड एंट्री क्या होगा ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और कितना रिवैल्यूएशन, कितना 10,000, और यहाँ पे 2 2 1 में बांट दीजिए, कितना आएगा, 4,000, 4,000, 2,000। ये था हमारा लास्ट एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो बढ़ने से जो हम रिजर्व रखे थे टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट हैज नो नीड। सो IFR अमाउंट भी पार्टनर्स को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अमाउंट भी पार्टनर्स को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ठीक, तो फिर नेक्स्ट, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, थैंक यू।